प्रेज द लॉर्ड। यू आर नॉट ए जनरल, यू आर स्पेशल इन जीसस क्राइस्ट। आप मसीह में साधारण नहीं परंतु असाधारण है। परमेश्वर का वचन हमें निरंतर आशीषित करते जा रहा है। आप इस चैनल के द्वारा और भी बहुत से वचनों को प्राप्त कर सकते हैं। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपकी कोई प्रार्थना, निवेदन और रिक्वेस्ट है, आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर करके लिखें। आपके लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। जैसे यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 16 आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। आपके जीवन में प्रेम का स्वभाव होना अति अनिवार्य है। परमेश्वर प्रेमी है, हमें भी प्रेमी स्वभाव में होना अनिवार्य है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे यहेजकेल की पुस्तक में 11 अध्याय और उसके 19 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। इसी आयत को लेकर के हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में प्रेमी स्वभाव प्रवेश हो और हम प्रेम के स्वभाव में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके जीवन में प्रेम का स्वभाव प्रकट हो जाएगा। और आपके जीवन में प्रेमी स्वभाव नहीं है तो आप निरंतर लगातार आप प्रार्थना करते रहें कि आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम का स्वभाव प्रकट हो जाए, परमेश्वर के जैसे आप प्रेमी स्वभाव में बन जाएं। यूहन्ना 15:13 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा। अर्थात परमेश्वर ने हमें पुत्र बनाया है। 15 आयत में जैसे कि हमने कहा, अब से तुम्हें दास नहीं कहूँगा। 13 आयत में परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। प्रेम को प्रकट करना है। परमेश्वर ने कहा, अपने प्राण को दे देता है वही प्रेमी होता है। अपने जीवन से आपको देना है। परमेश्वर ने अपने प्राण को देकर के बताया कि प्रेमी कैसा होता है। यीशु मसीह ने जगत के लिए अपने प्राण को दे दिया अपने पिता के कहे अनुसार, अर्थात संसार के पापों के बोझ को उठाकर वह क्रूस पर बलिदान हुआ। और वह हमें दास नहीं कहता है, वह हमें मित्र कहता है, वह हमें पुत्र कहता है, हमें अपनी संतान कहता है। आज मनुष्य क्या परमेश्वर के स्वभाव को धारण करता है? वह अपने नौकर को नौकर ही कहता है, दास को दास ही कहता है। वह उसे अपने मेज पर रोटी खाने नहीं देता, साथ में बैठने नहीं देता। जो नीचे हैं उनको नीचे ही दबा करके रखते हैं, परंतु उन्हें साथ नहीं रखते। परंतु परमेश्वर ने साथ बैठाया। परमेश्वर ने, जो परम प्रधान परमेश्वर है, वह अपने पास में हमें बिठाता है। वैसे ही परमेश्वर के वचन के अनुसार हम भी करें अपने जीवन में और उसका प्रतिफल हम पाएंगे। परमेश्वर निरंतर अपने लोगों को आशीष देता है। जैसे जैसे काम करते हैं वैसे वैसे आशीष परमेश्वर अपने लोगों को देता है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है। कैसे आशीष देगा? और यीशु ने हमसे क्या कहा है? परमेश्वर के दासों ने हमसे क्या कहा है? परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे कि फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5वां आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। जैसा प्रभु का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। जैसा प्रभु ने सिखाया है वैसे ही हमें सीखते रहना चाहिए।
परमेश्वर के लोग आपसे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हम निरंतर प्रभु मसीह के स्वभाव में बढ़ते चले जाएं, प्रेमी स्वभाव में बढ़ते चले जाएं। प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम पापों को ढांप देता है। प्रेम किसी की बुराई नहीं देखता। प्रेम हमेशा उन्नति देखता है और वह बढ़ाने की कोशिश करता है। आइए हम आपके लिए परमेश्वर के प्रेमी स्वभाव में बढ़ते चले जाएं, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यदि आपका हृदय कठोर हो चुका है तो वह नम्र हो जाएगा और परमेश्वर आपके हृदय पर अपने वचन को भेजेगा और आप उसके द्वारा आप नम्र हो जाएंगे। पवित्र महान परमेश्वर, आपके चरणों के निकट में आकर हम आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसा आपने वचन में कहा कि आप उनके हृदय को जो कठोर हैं उसकी जगह पर आप मांस का हृदय भर देंगे और उसे कोमल कर देंगे। प्रभु, यदि किसी का हृदय आज कठोर है, विद्रोह में कठोर है, प्रभु पिता विरोध में कठोर है, प्रभु अशांति में कठोर हो चुका है, सताव में कठोर हो चुका है, परमेश्वर दुख में, पीड़ा में, दर्द में, क्लेश में कठोर हो चुका है, वह आज नम्र हो जाए, वह आज कोमल हो जाए। वो व्यक्ति के जीवन पर अपने अनुग्रह को प्रकट कर और हृदय पर परमेश्वर अपने वचन की सामर्थ को भेज करके आप उसे कोमल कर दीजिए। उसके परमेश्वर कठोर स्वभाव को नम्र कर दीजिए और प्रेमी स्वभाव में आप बदल दें। जैसा आपका स्वभाव है वैसा ही आपके लोगों का स्वभाव हो जाए, क्योंकि आपने वचन में कहा है, जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी बनो। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के स्वभाव में आप बन जाएं, इसकी घोषणा है। प्रभु का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। जो सुनते हैं, जो सुनने वाले हैं, जो सुन रहे हैं, उन सब पर अपनी महिमा को प्रकट कर, अपनी सामर्थ को प्रकट कर, अपनी करुणा को प्रकट कर, अपनी दया को प्रकट कर। प्रेमी स्वभाव में लोग बदल जाएं, उनके ऊपर से श्राप टूटे, बंधन टूटे, हर एक अशांति की आत्मा जाती रहे, हर एक कठोरता की आत्मा जाती रहे, हर एक प्रकार से ईर्ष्या, जलन, द्वेष और हर एक प्रकार के शैतान के पाप का स्वभाव जो हृदय को कठोर करता है, वो सब जाती रही। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके लोग आशीषित हो जाएं, यीशु के स्वभाव को प्राप्त करें और आपके वचन में, प्रेम में बढ़ने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु, जैसा आपने करके दिखाया, जैसा आपने वचन में बताया, वैसे ही आपके लोग निरंतर आप में प्रभु बढ़ते रहने पाए, आपके प्रेमी स्वभाव को ग्रहण करें। प्रभु, जैसा आपने वचन में कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। परमेश्वर, आज हमारा हृदय भी बच्चे के समान हो जाए। प्रभु, आप अपने लोगों को बच्चों की समान आप देखना चाहते हैं, उनके हृदय को प्रभु, जो किसी भी बातों का बुरा और किसी भी बातों का पिता परमेश्वर कठोर अपने मन में नहीं रखते, प्रभु वैसे ही आज हमारे हृदय हो जाएं। प्रभु, हर एक का हृदय बच्चे के हृदय के समान प्रकट हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और आपका वचन प्रवाहित हो। हर एक के हृदय में से शैतानी बातें निकल जाए, हर एक के हृदय में से कठोरता की बातें निकल जाए, हर एक के हृदय में से हर एक प्रकार की बुरी बातें निकल जाए। प्रभु, सब आप में नए, उज्जवल, स्वच्छ और पवित्र बन जाए। हर एक का हृदय आपके लहू में धुल जाए और लोग प्रेमी स्वभाव में, जैसे यीशु का था, जैसा परमेश्वर आपका है, वैसा ही प्रभु लोग बन जाने पाए। पवित्र परमेश्वर प्रभु, परमेश्वर आपके हर एक शब्दों को हमारे जीवन में प्रवेश होने के लिए, हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए, हमारे मुंह से निकलने के लिए, हमारे हर एक स्वभाव में दिखने के लिए, हमारे उठने बैठने, हमारे बातचीत करने, हमारे परमेश्वर प्रभु जी जीवन यापन में प्रतिदिन के प्रभु हर एक समयों पे आपका स्वभाव प्रकट हो जाने पाए। पवित्र प्रभु, हम विश्वास करते हैं और हर एक लोग प्रेमी स्वभाव में बढ़ने पाए।
पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र प्रभु, आपने सारे प्रार्थना निवेदन विनतियों को सुना है। विश्वास के साथ पिता, स्वर्ग से यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में स्वर्ग से हम आशीष और आशीष और आशीष को मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर के प्रेमी स्वभाव में प्रतिदिन बढ़ते जाएं। प्रतिदिन कुछ नया आरंभ करें, प्रतिदिन कुछ नया अपने जीवन में आप लें। और विशेष करके आप वचनों को प्राप्त करना चाहते हैं, नए तरीके से प्रभु में आप बढ़ना चाहते हैं, आप लगातार प्रभु आपको वचन के द्वारा बात करेगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और वचन को शेयर जरूर करें, ताकि परमेश्वर का वचन फैलते जाए, प्रभु का राज्य बढ़ता जाए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।